नमस्कार दोस्तों। ओवर प्रोटोकॉल में आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। 16 तारीख को लिस्ट की लिस्टिंग कंफर्म है क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई फेरबदल नहीं किया है। और आपको ये ओवर के जो भी टोकन है वो मिलेंगे कैसे, आपको क्या करना होगा उसके लिए, चलिए वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताते हैं। जिनकी केवाईसी पहले हो गई थी, देखिए जिनकी केवाईसी वगैरह नहीं हुई थी, जिन्होंने केवाईसी नहीं कर पाई किसी वजह से, तो देखिए उनका तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिनकी हो चुकी थी, चाहे टोकन आपके कम है या ज़्यादा है, कुछ टोकन बढ़ाए भी गए हैं। 1.3 मिलियन टोकन जो है लोगों को एक्स्ट्रा दिए हैं ओवर ने। अब अभी डिस्ट्रीब्यूशन जब मिलेगा तभी पता चलेगा कि कितना हमें बढ़ के मिला है। जिनके पास पहले मेल आ गया है तो उनके पास तो पहले कंफर्म हो गया था कि आपको कितना टोकन मिला है। अब उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो समझ लिए इन्होंने जो है आपको बढ़ा के दिया है। अब वो कितना बढ़ा के दिया ये तो अब जैसे जैसे आपका आगे आपको रिसीव होगा तभी पता चलेगा। यहां पर आपके लिए अच्छी चीजें भी शुरू हो गई हैं और वो ये हैं, अभी तक दो ही एक्सचेंज थे, फ्लिस्टर और हैश की। तो मैं मान के चलता हूं इंडिया में 99% लोगों ने इस पर नहीं कर पाया था क्योंकि ये दोनों ही एक्सचेंज ऐसे थे। जो हैश की है वो पासपोर्ट मांगता है, फ्लिपस्टर ऐसा था जो हैंग हो गया था, जिसने किसी का भी एक तरह से केवाईसी करा ही नहीं, बहुत कम लोगों का इसने केवाईसी किया। उसके बाद इन्होंने एक फॉर्म भर के भी केवाईसी करवाने की कोशिश की थी, उसमें भी बहुत से लोगों का नहीं हो पाया। लेकिन जिनका हो गया, जिनको बाकायदा फ्लक्स की तरफ से मैसेज आ गया था, यानी कि ईमेल आ गया था, वहीं से आपको दोबारा से ये डिस्ट्रीब्यूशन भी देंगे। इसमें एक्सचेंज तीसरा भी जुड़ गया है और वो है बिंग एक्स। अब ये बिंग एक्स तो देखिए मान लीजिए लगभग मोस्टली जो क्रिप्टो में है वो इसको यूज करते ही होंगे, नहीं करते होंगे तो आप इसको वीपीएन के जरिए यूज कर सकते हैं। अगर पहले से जिनके पास है उनका ऑलरेडी वर्किंग होगा, चल रहा होगा। अब आगे अभी और भी दिन बाकी हैं, मे भी और भी कोई एक्सचेंज जुड़ सकता है क्योंकि बिंग एक्स ने ऑफिशियली जो है इस चीज का अनाउंसमेंट कर दिया है कि 16 तारीख को ओवर प्रोटोकॉल को आपका लिस्ट कर रहा है, यानी ट्रेडिंग आपकी 16 तारीख को स्टार्ट हो रही है। तो अब 3 एक्सचेंज हो गए, तो यहां मुझे जो ठीक लगा वो अकेला बिंग एक्स ही है। अब ये सीधा किसी वॉलेट पे देंगे या सीधा सीधा ये हमें एक्सचेंज पे देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। थोड़ा सा भी टाइम है क्योंकि आज आपकी 12 तारीख हुई है, अभी आपके 4 दिन तो पूरे पूरे बचते हैं। तो यहां अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन अब अगला प्रोसेस क्या है इसका वो थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि आपको इससे पहले भी कुछ काम करना होगा। तो जो आपका पुराना इसका ऐप था उसको अपडेट करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको जो है अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और इस तरीके से ओवरफ्लेक्स फॉर ओवर प्रोटोकॉल ये आपको यहां दिखाई देगा। तो इसके जरिए आप यहां पे अपडेट इसको कर दीजिए। अपडेट करेंगे तो अपडेट जब हो जाएगा उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 2-3 लाइनें आप पढ़ लीजिए, मैंने ऊपर की लाइन पढ़ लिया। अब ये रजिस्टर्ड ईमेल कौन सा है? ये रजिस्टर्ड ईमेल वही है जो आपके पास पहले से मेल आया था, जिस पर आपको आपके टोकन बताए गए थे, या आपने जो ओवर प्रोटोकॉल का जो ऐप था जब वो आपने वहां पर अकाउंट बनाया था वहां पर जो आपने ईमेल आईडी दिया था। अब आपको वही ईमेल आईडी यहां पर डालनी है क्योंकि यहां पर आपको दोबारा से ईमेल आईडी डाल के अपना एक तरह से वेरीफाई करना है। तो यहां पर इसको आप जो है आगे जो ब्लैक पट्टी है इसको टच कीजिए, आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट। अब देखिए यहां पर हमें साइन इन करना है, कोई नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है क्योंकि नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो ये हो जाएगा आपको एक नया ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो यहां पर हमको जो है वही अपना ईमेल आईडी डालना है जिससे हमने पहले इसको एक तरह से रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो यहां पर अपना आप ईमेल आईडी डाल दीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशंस वगैरह आती हैं इस टाइप से, तो आप इसको कोई नहीं, इसको आप जो है चेक कर दीजिए, यानी कि आप देख रहे हैं येलो में, इसको आप चेक कर देंगे। टर्म एंड कंडीशंस ही बहुत सारी हैं इधर, आप सामने तो बहुत सारी पढ़ना पड़ेगा, कई सारे पेज हैं, तो उसको छोड़िए, मार्गोली कुछ नहीं रखा हुआ है। आप जो है इसको सीधा एग्री विद कंटिन्यू कर दीजिए। आपके सामने फील्ड का ही ऑप्शन आ जाएगा। अब एक्चुअली हुआ क्या है, ये ब्लैक पट्टी पे देख रहे हैं फील्ड लिखा हुआ है और भी आगे साइड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा लोड आ गया है और हमेशा इनके साथ ये प्रॉब्लम रही है कि ये कभी भी अपना एक सिस्टम ऐसा नहीं लेके आए जिससे कि एक बार में सारा काम खत्म हो जाए। तो आपका ये एक तरह से रिक्वेस्ट वहाँ चली गई। अब आपको वहाँ से एक मेल आएगा उस पर भी कि उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको कितने पॉइंट दिए जा रहे हैं, यानी कितने ओवर दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे आपको कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आपका मेल एक तरह से जा चुका है। तो अब यहाँ पर हमें आगे क्या करना है, देखिए आगे कुछ नहीं है, आगे आप इतना ही काम है इसके लिए क्योंकि आपका एक तरह से ईमेल आईडी वहाँ सबमिट हो चुका है, रिक्वेस्ट जा चुकी है। इसमें पहले भी तो आपने देखा था जब ईमेल आईडी आपका बहुत दिनों बाद जो वेरीफाई हुआ था, वही सीन अब फिर से यहाँ पर है।
तो ये ना ये लगा सकते हैं आपको, हो सकता है आपका 5 मिनट में हो जाए, हो सकता है 24 घंटे लग जाए। मेरा भी यही सीन है, मेरा अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, जबकि मेरा पुराना ही ईमेल आईडी चला आ रहा है। तो इसलिए मैंने बस इतना ये प्रोसेस कर दिया है, बाकी छोड़ दिया है, अपने आप मेल आ जाएगा जो भी आना होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई 16 तारीख का वेट कीजिए, और 16 तारीख से पहले आप 16 तारीख का इसको 15 से पहले ही आप ये जरूर कर लीजिएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको देखिए फिर विड्रॉल करने में दिक्कत आएगी कि आपको अपने टोकन कहीं भी एक्सचेंज पर विड्रॉ नहीं हो पाएंगे। मे भी यहीं पर ये आपको एक एक्सचेंज का ऑप्शन भी देंगे कि आपको किस एक्सचेंज पर जाना है, बिंगएक्स पे जाना है, हैश की जाना है, या फ्लिपस्टर पे जाना है, या ये 1-2 दिन में और कोई नया एक्सचेंज लाने वाले हैं। बिंगएक्स आया है तो मुझे उम्मीद है कि एक आध एक्सचेंज और भी कोई आ सकता है। अब आएगा तब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ट्विटर टेलीग्राम पर, वहां से आप इसको चेक कर लीजिए। वहां पर वही होगा, ओवर प्रोटोकॉल का एड्रेस और आपका यूआईडी नंबर डालना होगा। तो वो जैसे प्रोसेस आता है वो भी आपको वीडियो में बता देंगे। अब कई सारे क्वेश्चन थे, क्या ये जितनी सप्लाई इसकी है, बहुत कम सप्लाई है। दूसरा, बहुत कम लोगों को दिया गया है। मेन चीज़ तो यही कि जितना लोगों ने मेहनत की, उम्मीद थी इससे, तो जितना ये कम सप्लाई के साथ आ रहा है, क्या $1 $5 लोग ही बात कर रहे हैं। भाई मेरे देखो, मैं इस चीज़ से एक चीज़ आप इत्तेफाक नहीं रखता कि $1 या $5। पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा रहा कि ये कुछ भी सही नहीं कर पाया। जो चीज़ यहीं से शुरू हो जाती है कि कुछ भी सही नहीं कर पाया, ना तो ये कम्युनिटी के साथ खड़ा हो पाया, न कम्युनिटी के साथ ये कुछ दे पाया, न कम्युनिटी को एक अच्छा इसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। एक तरह से कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इसने इरिटेट किया है। तो भाई अब कितनी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट से। हाँ, मेन चीज़ है कि भाई जैसे आपका मेजर था, उसने भी यही सीन रखा था कि उसने भी कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया। अगर ये ठीक है, एक अच्छा फंड लेके आते हैं मार्केट में, एक अच्छी एफडी लेके आते हैं, भाई मेन चीज़ तो वही है, पैसा जितना ये मार्केट में लेके आएंगे उसी हिसाब से प्राइस रहेगा। अगर ये एक अच्छा फंड लेके आए तो मे भी एक अच्छा प्राइस भी रह भी सकता है। और अगर ऐसे ही आ गए जो हाल इनका अब तक था, तो भाई फिर बहुत ज़्यादा की उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि पहले तो उन्होंने ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। तो इसलिए कम से कम फंड तो अच्छा लेके आए, जिससे कम से कम ये जो 2-2, 4-4, 10-10 ओवर टोकन मिले हैं, कम से कम वही कम से कम $2, 4, $10 बन जाए। तो देखते हैं क्या लेके आए। तो भाई इसलिए इसके बारे में प्रिडिक्शन करना कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू से ही कम्युनिटी को धोखा दे रहा है। तो बस अब जो प्रोजेक्ट धोखा दे रहा है उससे कितनी उम्मीद कर सकते हैं। अब लक बाई चांस वाली बात है कि अगर अच्छा पैसा ये साथ में लेके आए तो $1 जा भी सकता है, क्योंकि सप्लाई तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और मे देखते हैं क्या होता है। तो बाकी आप अपना ये प्रोसेस जरूर पूरा कर लीजिए, जिससे कम से कम आपको ये मिले तो सही। पहले बात की बात है कि प्राइस कितना जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।